झारखंड में एगो कमाल का ग्राउंड है, ऑक्सीजन पार्क उसका नाम है, और अभी मैं उसी ऑक्सीजन पार्क में हूँ। मनीष कश्यप देखिए सीएम और शिक्षा मंत्री को कैसे धो डालेंगे। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? झारखंड में। सबसे ज्यादा लूट कहाँ है? झारखंड में। सबसे ज्यादा निकम्मा नेता कहाँ है? झारखंड में। और नौकरी की तैयारी जो है ना, गरीब के ही बच्चे करते हैं। शिबू सोरेन का बच्चा जो है वो नौकरी की तैयारी नहीं करता है, वो लूट की तैयारी करता है। और आप लूटे हैं इसलिए आपके ऊपर ईडी का हमेशा रेड होता है। हेमंत सोरेन जी, हेमंत है तो बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, काहे नहीं दिए आप? शिक्षा मंत्री मैट्रिक फेल और शिक्षा मंत्री बन जाएगा का? लेकिन मेरी नियत और मेरी नीति इतना बढ़िया होती कि मैं ऐसा नियोजन नीति बनाता कि मैंने बच्चा बैठा मैट्रिक पास किया और नौकरी लो। वो शिक्षा मंत्री नहीं, भिक्षा मंत्री है। वो झारखंड के युवाओं को भिक्षा मांगने के लिए काम कर रहे हैं। उनसे सीखिए, आप लोग पत्रकार है, देश के चौथा स्तंभ है, आप लोग का अधिकार है। देखिए 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जो है आदरणीय शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन ने किया था चुनाव से पहले, और ये पेपर का कटिंग है। और 5 लाख युवाओं का जो है हक जो है चुनाव के बाद मार गए, खा गए, इसलिए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उनके ऊपर रेड मार रहा है। सर, इनके जो शिक्षा मंत्री है वो बोलते हैं अरे ये तो रघुवर दास का पाप था, हम काहेला धोएं। तो अरे तो सरकार करेगी तो सरकार के ऊपर कोर्ट कार्रवाई करे ना। आप करेंगे तो आपको अभी उठा के यहीं से जेल में डाल दिया जाएगा। भी रहा है, आप अभी करेंगे गलती, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बनता है तो हिम्मत है एकदम 2, 4, 10 साल 20 साल और हिम्मत रखिए आप लोग। अरे हम बुढ़ा गए 3 जगह सर शादी लगा मेरा, लेकिन कट गया, नौकरी नहीं है इसलिए। नहीं तो अगर छात्र अगर राजनीति करना शुरू कर दिया ना तो वही कहावत है ना कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सोल्यूशन में स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा कि पत्रकार कैसा होना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि पत्रकार हो तो मनीष कश्यप जैसा। क्योंकि देखिए इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है और झारखंड के बेरोजगार युवाओं से बात किया है कि क्या परेशानी है झारखंड में, सरकार से इतना नाराज है युवा। सारे चीज के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक दिखाने का प्रयास किया है। झारखंड के चाहे सीएम हो या शिक्षा मंत्री हो, सभी को मनीष कश्यप ने धो डाला। यानी पत्रकार ऐसे होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है इनको देश में चौथा स्तंभ माना जाता है। तो भाई जो भी पत्रकार है, कोई पत्रकार अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो वह भी मनीष कश्यप जैसा ईमानदारी पूर्वक अपना काम करने सीखिए। क्योंकि मनीष कश्यप जो है वह ईमानदार पूर्वक देश का सेवा करते हैं और वह जो है किसी को डरते नहीं है। अरे भाई आप तो पत्रकार है, आप देश के चौथे स्तंभ है, आपका हक और अधिकार है कि सही चीज को दिखाना। चाहे पब्लिक के बात हो, पब्लिक के बातों को नेता तक पहुंचाना, नेता की बातों को पब्लिक तक पहुंचाना, यही आपका काम है। और ईमानदारी पूर्वक साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बोला है। वीडियो के माध्यम से आप लोग खुद देख लीजिएगा क्या है। इसीलिए मनीष कश्यप जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जो है देश के लिए बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे हैं। और मैं प्रत्येक पत्रकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अपने ईमानदार पूर्वक काम को कीजिए। ऐसे नहीं, झारखंड के पत्रकार क्या करते जानते हैं? झारखंड के पत्रकार जो है वह बातों को दिखा देते हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है मनीष कश्यप का जैसा। अरे भाई पत्रकार है, आपका अधिकार है। आप लोग नहीं जानते ठीक है, प्रत्येक दिन मनीष कश्यप का वीडियो देखिए, मनीष कश्यप से सीखिए। आप लोग पत्रकार है, देश के चौथा स्तंभ है, आप लोग का अधिकार है। लेकिन आप लोग ऐसे करते नहीं। आप लोग क्या करते? मंत्री क्या बोला, चुपचाप से वीडियो लिया और बस दिखा दिया। छात्र क्या प्रदर्शन किया, छात्र क्या बोल रहा है, बेरोजगार युवा क्या बोल रहा है, आप लोग वीडियो बनाए, अपना चैनल में डालकर दिखा दिए। अरे भाई ये कैसे पत्रकारिता करते हैं आप लोग? समाज को सुधारने के लिए आप लोग का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग जो है
या बेरोजगार युवा गलत करते हैं तो उनको भी बोलिए आप लोग गलत करते हैं, लेकिन आप लोग बोलते नहीं, खाली दिखाते हैं। आप लोग को मनीष कश्यप जी से सीखना चाहिए। मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग संपूर्ण रूप से वीडियो को देखिए और हाँ, अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वीडियो वायरल हो जाए और सभी पत्रकार तक पहुंच जाए, ताकि ये लोग भी देख के सीखे कि मनीष कश्यप का जैसा हम लोग को भी बोलना है। मनीष कश्यप देखिए सीएम और शिक्षा मंत्री को कैसे धो डाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग वीडियो खुद देख लीजिए। झारखंड में एगो कमाल का ग्राउंड है, ऑक्सीजन पार्क उसका नाम है, और अभी मैं उसी ऑक्सीजन पार्क में हूं। ये ऑक्सीजन देता है जानते हैं किसको? भ्रष्ट लोगों को। देखिए यहाँ पे ईमानदार युवा जो झारखंड के हैं वो जेएसएससी और जेपीएससी का जो नीति है, नियोजन नीति, उससे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि आज जो है बेरोजगारी की आग में जो है वो जलने के लिए मजबूर है। अच्छा, ये सरकार आने से पहले कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सार्वजनिक है ये। महोदय ने अपने ट्विटर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे आपके जाइए, उनके पेजेस पे जाइए, निर्मल महतो की समाधि पे उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। संन्यास लिए कि नहीं अभी तक? नहीं, संन्यास हम उस पॉलिटिकल बातों में नहीं जाएंगे, हमें संन्यास आपका नहीं चाहिए, हम पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है। स्टूडेंट नेताओं के साथ राजनीति नहीं करेगा, नेता स्टूडेंट के साथ राजनीति भले कर ले, कह सकते हैं। ये हमारी कह सकते हैं कि विशेषता है कि हम बहुत ज्यादा मुद्दों पे नहीं जाते। नहीं तो अगर छात्र अगर राजनीति करना शुरू कर दिया ना, तो वही कहावत है ना कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अभी तक हम लोग मौका दे रहे हैं, 3 साल हो गए इस सरकार को, 3 साल हो गए। 3 साल में एक भी नियुक्ति नहीं दी गई, ना इनके पास कोई नीति है। और सबसे मेन तो इनके पास नीति है, लाखों पद पड़े हुए हैं, दरोगा का, सिपाही का, लाखों पद भरे हुए, 3.5 लाख से ऊपर पद है, लेकिन इनका निकालने का अभी फिलहाल कोई मंशा नजर नहीं आता। और क्या क्या करप्शन हुआ है जेएसएससी में और जेपीएससी में? सबसे पहले तो भैया ये पार्क में आप आ गए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड था सब आप बाहर कर दीजिएगा, हमको ही पता है। और सरकार की जरा कैमरवा इधर कीजिए, जितना पानी गंदा है ना, कैमरवा लाइए ना भैया जरा इधर, ये पनिया जितना गंदा है ना भैया, उतने गंदा सरकार का पॉलिसी है। और हम गाना के माध्यम से बोलेंगे, यूं ही तुम मुझसे वादा करते हो या निभाने का भी इरादा है। आज भी हमको हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन सर इनके जो शिक्षा मंत्री है वो बोलते हैं अरे ये तो रघुवर दास का पाप था, हम काहेला धोएं। तो उनके पाप को अगर आप नहीं धोना चाहते हैं तो हम लोग ढोना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं ना होगा भैया। हम जेपीएससी में नेताओं के पाप के वजह से जो है पनिया जो है ज्यादा गंदा हो गया। इसको भी बनाया गया पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए, लेकिन आज अभी इसमें सांप है भैया, सांप काटेगा उसी नेतवन के जैसा। और भैया हम आपको बता रहे हैं जेपीएससी में हमको सपना था कि डीएसपी बनेंगे, लेकिन आज हम डीएसपी नहीं, देखिए हम कहां पे हैं भैया। और हम ज्यादा नंबर ला के भी बाहर हैं, काहे कि जनरल से हम फाइट किए, और अगर लड़े तो मनुवादी कह दिया गया। बहुत सारा मुद्दा है, इस देश में 28 राज्य है और हमारे देश की लड़कियों का 38 टुकड़ा होता है। अरे मुझे पता है मेरे पिताजी शिबू सोरेन नहीं है, वरना आज मैं भी हेमंत होता, लेकिन मेरी नियत और मेरी नीति इतना बढ़िया होती कि मैं ऐसा नियोजन नीति बनाता कि मैंने बच्चा बैठा मैट्रिक पास किया और नौकरी लो। इन्होंने कहा मुर्गी पालन कीजिए, इन्होंने कहा छगरी पालन कीजिए, इन्होंने कहा हम पेड़ों में चढ़ने का प्रैक्टिस किए। कसम से बता रहे हैं, पॉइंट फट गया है भैया, झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सरकार वैसा नियुक्तियां नहीं लाया कि कभी पेड़ों पे चढ़ने का मौका मिले। बोले नहीं पहले दौड़ो तब नौकरी देंगे। भैया अपने दम पे मैंने केस किया जेपीएससी में, और 7th जेपीएससी को बाय डेट मैंने बोला 15 तारीख को रुकवा दूंगा। और माननीय उच्च न्यायालय एक ही तो है, जनता का एक ही जगह उम्मीद है और वो है माननीय न्यायालय। जब जब उधर रुख करता है तब तब न्याय मिलता है, और हमको मिला। मेंस देने के लिए भी मिला भैया, मेरे पास मार्कशीट है। हम लाए 621 फेल हैं, और जेल लाइकन लाया 615 616 वो पास है। भैया बताइए कहाँ का ये अन्याय है? और वो जो न्याय नहीं भैया, ये बेरोजगारी का आलम है कि सब भूल रहे हैं हम लोग, समझिए बात को। तो इस चीज में हम यही कहते हैं कि ऐसा नियोजन नीति बनाइए। अभी कौन बात है कि आप 10-12 वाला मैटर लेते हैं, 2 साल उसमें घिस दिया। नीति शिबू सोरेन हेमंत सोरेन मिलके अच्छा बनाए हैं, देख रहे हैं ईडी का रेट जो है लगातार धक्का-धक पड़ रहा है। अरे नहीं भैया, ये 2 सिकवा को साट दिए हैं, और हेड और टेल नहीं है, दोनों दिन हेडे है। और जने उछलाएंगे तो यही ना जीतेंगे, और ये हेडे बोलेंगे बार बार। हम लोग को टेल बोलने का मौका नहीं देंगे, ये बड़ा गलत नियत है।
इस साल समझ जाइए हम 2013 से तैयारी कर रहे हैं, कुणाल भैया के साथ जुड़ के जो है इनके सब कुछ हम लेके पढ़ते हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। पूरा मेहनत करते हैं। क्यों? बुढ़ा हो गए होंगे 9 साल। अरे हम बुढ़ा गए हैं 3 जगह सर, शादी लगा मेरा लेकिन कट गया, नौकरी नहीं है, इसलिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। क्यों? जब मैंने इंटरव्यू दिया, बहुत बड़ा ज्वेलरी का दुकान था, उसका जो है रिश्तेदारी आ गया मेरे पास, बढ़िया हमको सब कुछ मिलता, लेकिन मैं दहेज प्रथा का विरोध करता हूँ। बात है कि सीधा का सतुआ टी पकवान, समझ रहे हैं हम टी क्यों बोले? क्योंकि वहां गाली है। तो वही चीज है, हम लोग झारखंड के विद्यार्थी सीधे हैं, नहीं लड़ना जानते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं। 2014 से आप जेएसएससी का एग्जाम ले रहे हैं जी, बात बतिया रहे हैं। 1032 सीटें हवा का कट गया आपका। बियाहवा काहे कट गया, ये भी एगो पॉइंट है। देखिए सर, एक तो होता है माँ बाप और ऊपर से होता है गुरु। गुरु जी तो बहुत अच्छा हम लोग को शिक्षा दिए, लेकिन हम लोग का नौकरी नहीं हुआ शुरू। माता पिता को लगे कि नहीं बाल बच्चा जो है मेरा शादी ब्याह सेट हो जाएगा तो अपना सेटल हो जाएगा, लेकिन नौकरियां नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग झारखंड की अभ्यर्थी हैं और हम लोग का कंसर्न क्लियर है। पहली बात तो हमारे जो है स्टेट में 2018 से लेकर के अभी तक एक भी जो है वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। रीजन क्या है? लगातार ऐसे तो हिम्मत है, ऐसी नियोजन नीति बनी जो कोर्ट के लफड़ा में फंस गई और अभी तक ये तो केवल कहनामा है सर के हेमंत है तो सरकार है, कुछ ऐसा नहीं। हेमंत है तो हिम्मत है एकदम। 2 4 10 साल 20 साल और हिम्मत रखिए आप लोग। हेमंत है तो झारखंड के युवाओं को दिक्कत है, झारखंड के छात्रों को दिक्कत है। हेमंत है तो दिक्कत है। जरा सोचिए, हेमंत सोरेन आप गरीबों की बात करते हैं और नौकरी की तैयारी जो है ना गरीब के ही बच्चे करते हैं। शिबू सोरेन का बच्चा जो है वो नौकरी की तैयारी नहीं करता है, वो लूट की तैयारी करता है और आप लूटे हैं इसलिए आपके ऊपर ईडी का हमेशा रेड होता है। हेमंत सोरेन जी, हेमंत है तो बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, काहे नहीं दिए आप? काहे कि 5 लाख युवाओं का हक तो आप लोग मार लिए। पल्स हॉस्पिटल, हाई हॉस्पिटल, हाउ लूट करते रहे आप लोग, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और गरीबों को तो बांट दिया जाए, कभी खतियान में बांट दिया जाए, कभी बॉर्डर में बांट दिया जाए, कभी स्टेट में बांट दिया जाए, कभी जाति के नाम पे बांट दिया जाए, कभी धर्म के नाम पे बांट दिया जाए, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे बांट दिया जाए, कभी पार्टी के नाम पे बांट दिया जाए कि ये पार्टी का वर्कर है, कभी ये वो फलाना ठिकाना, और ये लोग बटे रहेंगे। एक बार जाल फेंकेगा ये लोग फंस जाएंगे। सच्चाई यही है। कोर्ट ने यही बोला भी। अभी के वर्तमान जो नियोजन नीति जो है इसको स्क्रब किया गया कोर्ट से। उसने बोला कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा है। कौन वायलेशन कर रहा है? सरकार कर रही है खुद ही। अरे तो सरकार करेगी तो सरकार के ऊपर कोर्ट कार्रवाई करे ना। आप करेंगे तो आपको अभी उठा के यहीं से जेल में डाल दिया जाएगा। भी रहा है, आप अभी करेंगे गलती, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे ऊपर नोटिस इशू हुआ है इस चीज को लेके, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। ठीक है, अगर सच के लिए अगर आगे लड़ेंगे तो बाधा जरूर आएगी और वो हमेशा लड़ेंगे, किसी के कहने से रुकेंगे नहीं, डरेंगे। युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, वो बैनर पोस्टर है उनका, कुछ दिखाइए आप लोग। झारखंड के लोग देखिए, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जो है आदरणीय शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन ने किया था चुनाव से पहले, और ये पेपर का कटिंग है। और 5 लाख युवाओं का जो है हक जो है चुनाव के बाद मार गए, खा गए, इसलिए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उनके ऊपर रेड मार रहा है। ये देखिए, शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्री कौन से क्लास तक पढ़े हैं? मैट्रिक पास है। कौन से क्लास तक? मैट्रिक पास तक। मैट्रिक तक है सर। मैट्रिक पास फेल है, मैट्रिक फेल है। झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन से क्लास तक पढ़े हैं? मैट्रिक फेल है। क्या बात करते हैं? झूठ बोल रहे हैं महाराज। चुप रहिए। शिक्षा मंत्री मैट्रिक फेल और शिक्षा मंत्री बन जाएगा का? फेल है। आप बोलते हैं कि मुर्गी पालिए, सुअर पालिए। वो भी देख के उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है कि सबको मैट्रिक फेल कर। अब मैट्रिक में फेल 5 लाख जो नौकरी की बात किया हम लोग वो भिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री नहीं, भिक्षा मंत्री है। वो झारखंड के युवाओं को भिक्षा मांगने के लिए काम कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं रघुवर दास का पाप है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी भूल है। हमको पांडे और मांझी में बांटते हैं। ये झारखंड का जो जनता है उसको शिक्षा मंत्री पांडे और मांझी में बांटते हैं। जाति में कितना साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हो तो गया भैया 10 साल ही, 2023 आ गया, 2013 से लगे थे। ये 23 चल रहा है, ये 7वां-8वां दिन चल रहा है जैसा कि। और रहा बात की तैयारी का, तो यहाँ का जो आलम है,
नौकरी तो मिला नहीं, लेकिन अब हम एक शिक्षक बन गए हैं और मेरा काम इतना ही है कि हम जितना अधिक से अधिक लोगों को अब ठग सके। अब हम भी तो वही ना करेंगे भैया, नौकरी नहीं दे रहे थे, यही अगर नौकरी लग गया होता तो अभी हम अपने स्टेट का यहाँ पे सेवा करते। लेकिन ये भी बात हमको पता चला कि हम डीएसपी बन जाते तो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी हमको 50 लाख पैकेट में रखना पड़ता। ये भी बात है, इस राज्य की सच्चाई है। यहाँ के जो नेता मंत्री इस बात को कहते हैं, तो हमने अभी एज ए शिक्षक साइंस टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पढ़ाने का काम शुरू किया है। डेली 1500 कमा लेते हैं, उसी से पेट अपना चल रहा है भैया। और जहां तक सदिया वाला बात है, सदिया नहीं हुआ, एकदम होना ही नहीं है। और मेरा चेहरा बहुत अच्छा थोड़ी ना है भैया, पैसा रहेगा, हरा हरा नोट रहेगा, नहीं अब तो लाल हो गया, लाल लाल नोट रहेगा तबे जो है जिंदगी बनेगा हम लोग का। अब एक चीज और है, लास्ट में हम एक चीज बोलेंगे कि यहाँ पे एक बढ़िया नियोजन नीति बनना चाहिए, एक कमेटी बनना चाहिए और 1932 को लागू कर दीजिए विशेष संशोधन के साथ, ताकि कोल्हान वाले क्षेत्र में कुछ हंगामा नहीं हो। और सारे चीजों को माननीय मुख्यमंत्री साहब देखिए, आपका तो घर बसा हुआ है, कम से कम हम लोग को झोपड़पट्टियों तो नसीब करवाइए। कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, कपड़ा तो छोड़ दीजिए। संविधान दिवस के दिन संविधान की पूजा करेंगे और उसी संविधान का बखिया उधेड़ेंगे। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि जाति, रंग, भेदभाव और जन्म स्थान के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन झारखंड की रगो रग में इन लोग जो है किस आधार पर बांटे हैं? झारखंड के आदिवासियों को रोजगार मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला, झारखंड के SC ST को रोजगार मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन सर हम लोग टोटो चला रहे हैं तैयारी करते करते, क्या टोटो चला, अभी आपको सब मिलने के लिए कि मनीष कश्यप भैया आए हुए हैं, तो मैं उधर में टोटो लगाया हूँ, आप देख सकते हैं, और उधर से मैं आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या कर रहे हैं? नेताओं के चक्कर में जब जब आप लोग बटिएगा, बर्बाद होइएगा, आप ही लोग बढ़ जाते हैं ना। उत्पाद विभाग भी है, उत्पाद विभाग भी है। वो जब दारू वाला जब दारू लेते हैं क्या कहते हैं? सुअर पालिए, मुर्गा पालिए। और एक बात और क्या बोलते हैं, कितना दिन एग्जाम, सुअर पालिए, मुर्गा पालिए, पालेंगे हम लोग सुअर और मुर्गा, ये बात सत्य है। लेकिन आप भी पालिए सुअर और मुर्गा, आपका बचवा भी पाले सुअर और मुर्गा। उनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे और झारखंड की भैया एक बात, सुअर मुर्गा पाले, उनके बच्चे विदेश पढ़े और यहाँ के लोग सुअर मुर्गा पालना जो है वो गुनाह नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ। लेकिन जो सजेशन आप इन बच्चों को दे रहे हैं, वो सजेशन आप अपने बच्चों को भी दीजिए। आप अपने बच्चों को नॉन मैट्रिक, मैट्रिक फेल शिक्षा मंत्री जी, आप अपने बच्चों को जो है विदेश में पढ़ा रहे हैं और झारखंड के बच्चों को बोल रहे हैं सुअर पालिए, मुर्गा पालिए। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? इस सरकार में शिक्षित मंत्री भी हैं, ऐसा नहीं है। रामेश्वर राव जी IPS हैं, वो मुद्दे की बात भी बोलते हैं, लेकिन उन लोगों की कोई बात, ऐसा नहीं कि सभी लोग अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनकी बात सुना ही नहीं जाती। सिर्फ वन एंड ओनली जो है एक ही मुद्दा है कि किसी भी हिसाब से नौकरी नहीं देनी है, मुद्दों को भटका के रखना है, आपस में बांट के रखना है, हमारी राजनीतिक रोटी सिकती रहे, तुम्हें रोजगार ना मिले। और रोजगार नहीं मिलेगा तो SC ST वाला जो है OBC से लड़ेगा, OBC वाला जनरल से लड़ेगा, और आपस में ही लड़ते रहो। और हम जो है सबका हक मार के जो है मलाई खाते रहेंगे और सजेशन देते रहेंगे। नौकरी नहीं मिले तो सुअर पालो, मुर्गा पालो, यही होता है। ऐसा है कि अभी वर्तमान दौर में हम लोगों के पास कोई नियोजन नीति नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट अधर में है, उनको पता ही नहीं कि उनका भविष्य क्या होगा। हम लोग किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं है कि भविष्य क्या होगा। स्टूडेंट को नहीं पता है तो स्टूडेंट के गार्जियन को भी नहीं पता होगा कि हमारा बच्चों का भविष्य क्या है। तो स्टूडेंट और स्टूडेंट के गार्जियन जो है ऐसे भ्रष्ट नेता को चुनाव के समय में वोट क्यों देते हैं? ये झारखंड में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सरकार के जो मुद्दा है, पहले एगो लूटेगा, फिर अगली बार सरकार बदल जाएगा तो वो लूटेगा, फिर बदल जाएगा तो वो लूटेगा, और जिसको मौका मिलेगा वो लूटता ही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सुनिए, झारखंड में चुनाव जीतने का मुद्दा क्या है? भाषा, जाति, धर्म, और मैं बता रहा हूँ कि यही सब मैं बता रहा हूँ कि कोई भी लोग यहाँ पे जो प्रत्यर्पण पुनर्वास नीति है, जो लोग जो है विस्थापित हो गए हैं उसका नीति है, या फिर आपका जो है रोजगार के मुद्दा हो गया, या फिर झारखंड की जो है इनोवेशन की बात हो गया, इस पर कोई राजनीति नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है जाति, धर्म, भाषा यही सब के नाम पर बांटेंगे और हम लोग को बेवकूफ बनाएंगे। नियोजन नीति के नाम पर हम लोग को 2018 से लेकर अभी तक बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है। विगत 22 वर्षों में झारखंड में एक स्पष्ट नियोजन नीति लोग नहीं बनाने पाए अभी तक। जो भी सरकार आती है वो नियोजन नीति चेंज करती है। ऐसा क्यों करती है, ये जानने के लिए हम देखिए, मैं बताता हूँ, ये सरकार आएगी तो ये अपने हिसाब से बनाएगी ताकि हम जो है लूट सके, अगला सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से बनाएगी ताकि हम लूट सके। तो सर कोई बात नहीं सर, देखिए बात भैया सुनिए, ए भाई लोग ध्यान दीजिएगा ये बतिया को। ये तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, ये बतिया उन लोग भी देखेगा और लास्ट में कान निष्कर्ष निकालेगा, बता है बोलेगा अरे ये सब बीजेपी वाला करवा रहा है। लेकिन सुनिए, ये बीजेपी वाला नहीं करवा रहा है, ये हम लोग का खून जो दौड़ रहा है ना शरीर में, नौकरी
नौकरी पाने के लिए, और हम लोग का जो घर परिवार बसेगा वो चिंता करवा रहा है और कोई नहीं करवा रहा है। इसलिए आप ये भी मत सोचिएगा कि ये सब बीजेपी कर रहे हैं। हमारी बात सुन लीजिए, बीजेपी भी रोजगार दे नहीं रहा है, क्लियर हम बोल दे रहे हैं। रघुवर दास भी यहाँ पे रोजगार नहीं दिए थे, वो भी युवाओं का इस्तेमाल किए, और उसके बाद से जो है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की सरकार आई, वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा एक बात कह रहा हूं कि जो भी सरकारों ने जो किया, अब के यहाँ के लड़कों का मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से, आप आए झारखंड की धरती पे और हम लोग बहुत ही आपके शुक्रगुजार हैं। गुंजन भैया के माध्यम से आपसे परिचय हुआ, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक बात करता हूं कि मूर्ख बनाना बंद करिए। यहाँ के जो छात्र हैं, जो मूलवासी हैं, उनकी नौकरी के लिए आप जो है खतियान आधारित बात करते हैं, बिल्कुल दीजिए, हम लोग भी मांग करते हैं, लेकिन एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है, क्योंकि आप हर बार खेला करके निकल जाते हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं और आपस में लड़ते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि खतियान आधारित नियोजन नीति बने। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, दुनिया का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? मैं भारत का नहीं पूछ रहा हूँ, पूरी दुनिया का पूछ रहा हूँ। ग्लोब पे जितना स्टेट है, उस पूरी दुनिया में सबसे अमीर राज्य कौन है? झारखंड है। 40% मिनरल पूरे ऑल ओवर इंडिया झारखंड है। सिर्फ भारत का नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरी दुनिया का ग्लोब उठा के देख लेना, सबसे अमीर राज्य झारखंड है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा खनिज संपदा है। और सुनिए एक मिनट, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? झारखंड में। सबसे ज्यादा लूट कहाँ है? झारखंड में। सबसे ज्यादा निकम्मा नेता कहाँ है? झारखंड में। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम हैं, क्योंकि हमें अलग अलग मुद्दों में बांट दिया गया है। कोई खतियान के लिए लड़ रहा है, कोई जाति के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई SC ST के लिए, कोई OBC के लिए, कोई स्वर्ण के लिए, कोई आदिवासी के लिए, और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। नेताजी लोग जो है मलाई खा रहे हैं। झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बनाया गया, क्योंकि छोटा राज हो जाएगा, इसका खनिज संपदा को लूटा जाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। जब झारखंड बिहार एक साथ था, बड़ा राज था, अगर भागलपुर में कोई लूटता था तो रांची से आवाज उठता था, और रांची में कोई लूटता था तो भागलपुर से आवाज उठता था, लेकिन दोनों राज को बांट के दोनों राज को खूब लूटा गया। तो साथियों, आप लोग वीडियो देख ही लिए होंगे, तो मैं सभी झारखंड के पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग भी पारदर्शिता होइए, आप लोग भी मनीष कश्यप से सीखिए, और जो सच है, जो झूठ है, वो बोलने का काम कीजिए। आप लोग सिर्फ दिखाने का काम नहीं, दिखाइए भी और साथ में बोलना भी आप लोग का काम है। यही आप लोग से निवेदन है, आप लोग ये काम आशा करता हूं आप लोग जरूर करेंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।